तो हम उम्मीद करते हैं कि फिर से अपने जोश खरोश के साथ कारवा का सिलसिला फिर से चालू होगा। तो आप प्लीज़ आप पार्टिसिपेशन भी, और जो ऑडियंस हमारी इतनी अच्छी ऑडियंस है, बहुत इनकरेजिंग ऑडियंस है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग आइए। कुछ एंट्रीज हो गई है, अभी बच्चे ने एक गाना सुनाया, लेकिन मैं फिर से इसको रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि कैमरा सेट नहीं था। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरी और है, वैसे तो जो यहाँ पे कारवा की प्रस्तुतियाँ होती है वो रिकॉर्ड हो करके यूट्यूब पे डलती है, BHC इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे। पिछली बार कुछ टेक्निकल रीजन से हम बहुत कम फुटेज डाल पाए थे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ आते हैं वो अपनी रिकॉर्डिंग मोबाइल पे कोशिश करें कि अपनी रिकॉर्डिंग जरूर कर ले परफॉर्मेंसेस की, और अपने अपने जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं आप उन पे अपनी प्रस्तुतियां अपने तरीके से डाल सकते हैं, उसमें आपको पूरी फ्रीडम है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है जो कुछ हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे पिछली बार मोबाइल ही हमारा जिससे रिकॉर्डिंग चल रही थी वो करप्ट हो गया, तो हमने बहुत लिमिटेड फुटेज हमारे पास किसी तरह से जो रिट्रीव हो पाई थी हमने BHC इंडिया के चैनल पर डाली थी, और प्रस्तुतियाँ सभी एकापेक थी। प्रियंका है, अभय है, प्रशांत जी है, इनकी भी आधी प्रस्तुति हो पाई उसमें जो इंक्लूड हो पाई है। तो हम पूरी टीम को इस बात का बहुत दुख हुआ कि इतनी बेहतरीन एक कारवा का इतना बेहतरीन एपिसोड टेक्निकल रीजंस की वजह से यूट्यूब पे उसका 1/4 हिस्सा ही आ पाया। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने अपने मोबाइल पे फुटेज कोशिश करें कि वो रिकॉर्ड करे। वैसे ये पूरी की पूरी फुटेज डलती है BHC इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो आई थिंक अब रिकॉर्डिंग चल रही है। विक्रम आ जाओ, कौन सुना रहा था अभी? अगला बा मजबूरी नू आंड जांड दी बसूरी नू जहर बड़े आ तेरी भेजावा मैं पूरी नू आना जियो नहीं आया दिल बांग हाँ बांग मेरा टकराया बाबा बोल के डस जावे आरी नूरी चूरी नू रावा जी पावा जी उरून बाबा कोई मैनू ना रोके तेरे ढोल जुदाई ना जी तेरे ढोल जुदे होवे आ जावे दिल मेरा पूरा भी ना होवे। थैंक यू। वेल डन चेतन। तो तुम्हारो सक्षम या यश आएगा? आ जाओ सक्षम। दिलियों के भूल भुलैया आते हैं भूल भुलैया, ये सपनों की गलियों में यूं की चाय इसे कैसे दिल में तू रहती है, एक आधी कहती है एक ही प्रेरणों से सो मेरा जन्नो। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे राम। अच्छा, मैं आपको बताऊं। अच्छा सक्षम, रुको, तुमने तो बताया ही नहीं यार ये गाना। अच्छा, इसने आकर के शेयर किया था, ये गाना तुमने कैसे प्रिपेयर किया था, बताओ जरा। ये थोड़ा सा मैंने एक्साइटेड था, इसलिए मैंने इसको अपने मन में सोचा और समझ लिया कि इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही रखता हूँ, फिर आगे सुना दूंगा। वाह, अच्छा, इसने बताया था, प्रॉमिस लिया था कि आप सरप्राइज रखिएगा। क्या मैं गाने जा रहा हूँ किसी को बताइएगा मत। सरप्राइज मिल गया आप लोगों को, सरप्राइज रिवील हो गया है ना। इसने बहुत सीक्रेटली आके मेरे कान में बोला, हाँ सीक्रेटली इसने आके मेरे कान में बोला कि आप प्लीज किसी को शेयर मत करिएगा कि मैं क्या गाने जा रहा हूँ, लेकिन इसने गिटार वगैरह के साथ एकदम से आकर के कि भैया आज मैं गिटार पे गाऊंगा, ये गाना गाना है, आपने सुना नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सीधा एंथुसियाज्म, मतलब ये 1-1:30 बजे के आसपास आ गया था। तो यही चीज कारवा के मंच पे मुझे ये बहुत एक अच्छी चीज लगती है कि बच्चों के अंदर जिस तरह का एक्साइटमेंट इसने पैदा किया है, बड़ों के अंदर भी किया है, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी चीज हो रही है कि इनकी जो इंटेलिजेंस है वो काफी हाई लेवल पे होती है, और इनको जिस तरीके से मोल्ड किया जाए वो उस तरीके से उस तरफ मोल्ड होने लगते हैं। और अच्छी चीज ये है कि खुद से इनके अंदर प्रेरणा इस तरह से जागृत होना कि ये गिटार पे हम गाएंगे,
बीट की भैया इस पे बीट सही रहेगी या नहीं सही रहेगी। लक्षिता हमारे बीच में अभी फिलहाल नहीं आई है वो, लेकिन उस लड़की ने पिछली बार डांस का परफॉर्मेंस किया था। और जैसा कि मैंने हमेशा से कहा, बच्चों के ऊपर या बड़ों के ऊपर किसी भी तरह का कारवा के मंच से कोई प्रेशर नहीं है कि आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको ये प्रिपेयर करके लाना है। बट इनर मोटिवेशन, यहाँ की वाइब्स देखते हुए, यहाँ का माहौल देखते हुए उनके अंदर खुद से ये प्रेरणा जगना कि हम आज रैप करेंगे या फिर हम आज डांस करेंगे या फिर मैं एक और गाना गाना चाहूँगा या चाहूँगी। सो दिस इज़ अमेजिंग। तो ये हमें बहुत फुलफिलिंग लगता है कि कारवा का जो ये मंच हमने सजाया है सब लोगों ने मिल करके, वो किस तरीके से अपनी एक सक्सेस किस रूप में हासिल करता जा रहा है। इसी प्रेरणा को पैदा करने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं स्कूल के लेवल पे, कॉलेजेस के लेवल पे, और हमने बस एक पवित्र भाव के साथ इस चीज़ की शुरुआत करी और इस तरह से फलीभूत होता हुआ जब वो प्रयास दिखता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि दो सप्ताह के बाद कारवा की शुरुआत हमने फिर से गैप हुआ था होली की वजह से, तो मैं चाहूंगा कि जहां तक मेरी आवाज़ जा पा रही हो आप प्लीज़ आइए, इसमें शिरकत करिए, पार्टिसिपेट करिए। और कारवा का जैसा कलर एक चढ़ चुका है गांधी विहार पे, उसे और चोखा बनाइए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो जल जाएगी। बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। दीदी ने सही बताया, बाहर निकालो तो मर जाएगी। थैंक यू सो मच। तो अब है प्रियंका। आज जो मैं गाना गाने जा रही हूँ, एक क्लासिकल फॉर्म में ये सॉन्ग है, कला मूवी का ये सॉन्ग है। मूवी बहुत ही अच्छी है और इसके सभी गाने भी अच्छे हैं, जैसे कुछ गाने बहुत फेमस भी है। एक तो घोड़े पे सवार और इसका दूसरा गाना है फेरोना नजरिया। तो आज जो मैं गाना गाने जा रही हूँ वो है सॉन्ग फेरोना नजरिया। हेलो हेलो हेलो, एक और सुनाना है थोड़ी देर के बाद या हाँ कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, वाह वाह। ये गाना कला मूवी का था, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था ये। गाना टफ भी था क्योंकि इसमें लो स्केल हाई स्केल जो म्यूजिक से रिलेटेड है वो मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इस गाने में लो स्केल भी है, तुरंत उतरना है और तुरंत चढ़ना भी है। तो शायद जो मेहनत कर रही हूँ वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सही दिशा में चल रहा है। नेक्स्ट सॉन्ग काफ़ी फेमस है लेकिन वो थोड़ा लो स्केल पे गाने हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक सॉन्ग है। तो मैं नेक्स्ट सॉन्ग आपको सुना रही हूँ। ये जो गाना है जोनिता गांधी द्वारा गाया गया है और थोड़ा सा इस गाने में क्लासिकल के साथ वेस्टर्न टच भी है, थोड़ा सा कह सकते हैं उसे कोरियन टच में ये सॉन्ग है, काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग है। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुड़ा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा।
जिस तरह फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा, मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा, जहाँ से निराला मन में मेरा मिल जाए इस तरह दो लहरें, जिस तरह हो मिल जाए इस तरह दो लहरें, जिस तरह फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें, जिस तरह फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा, ये वादा रहा, ये वादा रहा। थैंक यू। वाह क्या बात है, प्रियंका ने मतलब बिल्कुल माहौल बना दिया। बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया। सच में आपकी मेहनत दिख रही है। जो आप कह रहे हैं कि जो संगीत से जुड़े हुए वो समझ सकते हैं कि आपकी मेहनत वाकई बहुत अच्छा। कला का ये गाना बहुत टफ गाना है, मेरा मतलब पसंदीदा, मेरे पसंदीदा गानों में से एक, और क्लासिकल बेस्ड गाने। वैसे कला के तमाम गाने लगभग और बहुत अच्छी पिक्चर भी है। आप उनके उस पिक्चर को भी जाके देखिए, डायरेक्शन उसकी देखिए। वरुण ग्रोवर और स्वानंद किरकिरे उन गानों को लिखा है उन्होंने। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, अगर आप लोगों ने सुना हुआ, क्या बेहतरीन गाना। कला मूवी से ही आया। अमित त्रिवेदी का संगीत। अमित त्रिवेदी मतलब वो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देवडी से उन्होंने शुरुआत करी और आज एका पे एक ही गाने उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कहे रिवॉल्यूशनरी म्यूजिक डायरेक्टर्स में से वो एक डायरेक्टर रहे। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब यहाँ पे आकर के परफॉर्मर्स इस तरह के गाने लाते हैं, चूज करते हैं। थैंक यू सो मच इस तरह के गानों को लाने के लिए। मैंने बोला था कि जैसे जैसे धीरे धीरे स्टैंडर्ड यहाँ का मतलब इस परफॉर्मेंस से मतलब रेज होता जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छा प्रियंका, थैंक यू सो मच। इस तरह के आपसे उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी गाने अभी तक आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं, और इसी तरह से आप वर्सेटाइल मतलब गानों मतलब वर्सेटैलिटी आपके सिंगिंग में आती रहे, और अलग अलग जॉनर के गाने आप इसी तरीके से चुन करके लाते रहे। अब मैं एक दूसरी शैली की तरफ आपका रुख करूंगा और संगीत से मैं कविता की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। और जिस अंदाज में जिनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो कविता कहते हैं, उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है और काफी पुराने मतलब कविता करने वालों में से हैं। तो बेगाना जी मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा, और ये हमारे पहले कारवा से ये लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ वैसा एक भावनात्मक कुछ पार्टिसिपेंट के साथ संबंध हो जाता है। इनकी शैली बड़ी निराली है, और अभी शायद आप गीत लिख रहे थे कुछ बैक स्टेज, है ना? तो आप वही सुनाएंगे या दूसरा? अच्छा ठीक है लीजिए, इस पे गाएंगे या आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और पूरी कार्रवाई टीम दिल से
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुत हसीन महफिल सजाया है और सभी नए पुराने कलाकारों को गीत पढ़ने कविता पढ़ने का मौका दिया। तो चंद गीत की चंद लाइनें आप सभी के सामने। तेरी नजरों का एक वार, अरे रे बाबा रे बाबा, तेरी नजरों का एक वार, अरे रे बाबा रे बाबा, तेरी नजरों का एक वार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा। तू घर से पढ़ने जाती है, सखियों संग मौज मनाती है, कोई सामने से आ जाए तो झटकोने में छुप जाती है। तू घर से पढ़ने जाती है, सखियों संग मौज मनाती है, कोई सामने से आ जाए तो झटकोने में छुप जाती है। बदले हैं रंग हजार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा, तेरी नजरों का एक वार, अरे रे बाबा रे बाबा। तू जब से दिल को तोड़ गई, सब कुछ यादों से जोड़ गई, कभी इस करवट कभी उस करवट, और नींद हमको छोड़ गई। तू जब से दिल को तोड़ गई, सब कुछ यादों से जोड़ गई, कभी इस करवट कभी उस करवट, और नींद हमको छोड़ गई। बेगाना हुआ संसार, अरे रे बाबा रे बाबा, बेगाना हुआ संसार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा। तेरी नजरों का एक वार, अरे रे बाबा रे बाबा, तेरी नजरों का एक वार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा, अरे रे बाबा रे बाबा। एक बार पूरी कारवा टीम को बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतनी बहुत सुंदर महफिल सजाई है। थैंक यू सो मच। और बेगाना जी आते हैं तो इनके चेहरे पे जो स्माइल है वो इन्फेक्शियस स्माइल मैं कहता हूँ। ये आते हैं मुस्कुराते हुए और माहौल को अपने हिसाब से सेट कर जाते हैं। अभी अच्छा हुआ कि आप थोड़ा पहले आए हैं, तो हमेशा क्या होता था कि आप आते थे बहुत आखिर में, हम लोग जब मंच समेटने लगते थे तब आप आते थे। आज नई ऑडियंस ने आपको सुना होगा। थैंक यू सो मच। तो जैसे प्रियंका के सिंगिंग को सुन करके आपको लगा होगा कि कैसे लगातार जो इनको सुनते आ रहे होंगे, इनकी सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट, जैसा खुद भी बता रही थी कि मेहनत कर रही है, वैसे ही और भी हमारे साथ में
पार्टिसिपेंट है जो लगातार इस मंच की वैल्यू को समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं। और अभय, हमने इनसे कुछ रिक्वेस्ट भी की थी कि कैसे अपनी गायकी पे काम करो। मुझे अच्छा लगता है कि ये लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव उस चीज पे वर्क भी करते हैं। जैसे इन्होंने भैरव की बंदिश सुनाई थी, मैंने इनको बोला था कि आप लोग सीखते हो तो भैरव की बंदिश मतलब किसी राग को लेकर के आओ। हमने और प्रशांत जी ने मिलकर के साथ में थोड़ी बहुत संगत भी की थी। तो अभय भी लगातार आ रहे हैं और अभय को मैं बुलाना चाहूँगा। बहुत व्यस्त इनका भी रहता है शेड्यूल, लेकिन वो समय लेकर के आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां तक मेरी आवाज़ जा रही हो, अभी कारवा 1 घंटे 1.5 घंटे और चलेगा, 6:30 तक हम इसे चलाएंगे आज का कारवा का प्रोग्राम। तो प्लीज़ जहां तक मेरी आवाज़ जा रही हो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी प्रस्तुति देना चाहते, कविता, कहानी, संगीत, किसी भी रूप में, तो आप प्लीज आके यहाँ पे परफॉर्म करें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी रेयर और यूनिक अपॉर्चुनिटी है। शायद अभी कुछ लोग इसका इम्पोर्टेंस समझने लगे, जिनको नहीं इस चीज की इम्पोर्टेंस अभी समझ में आ रही है। आई डोंट वांट देम टू रिग्रेट कि जब आप कभी ऑफिस में चले जाते हैं या फिर आप कभी किसी ऐसे माहौल में चले जाएंगे जहाँ पे मंच मिलना बहुत दुर्लभ हो जाता है, तो फिर एक तड़प, एक कसक जो आपके मन में रह जाए, हम नहीं चाहते। तो आप उस अरमान को कम से कम यहाँ पूरा करके जाइए। आप कहीं भी किसी भी सर्विस में जाएं, किसी भी दूसरे स्टेट में चले जाएं, बट कम से कम यहाँ से एक मीठी याद लेके जाइए कारवा के रूप में। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि इस प्रोग्राम में शिरकत करिए और इसे सक्सेसफुल बनाने में हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होता है जब आप खुल के पार्टिसिपेट करता हो। कमाना है। आवाज सही। हेलो एवरीवन, दिस इज अभय कांत एंड आज का सॉन्ग है के द्वारा गाया हुआ सॉन्ग है, तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह। तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहान भी नाले मेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे। मेरी धड़कनों में ही तेरी सदा, इस कदर तू मेरी रूह में बस गया, तेरी यादों से कब रहा मैं जुदा, वक्त से पूछ ले वक्त मेरा गवाह, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहान भी नाले मेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे।
पास आना है बाहों में रहना, कहीं अब न जाना हूँ महफूज इनमें, बुरा है ज़माना हंसी गम में जाना, संग हूँ तेरे हर एक मौसम में जाना, संग हूँ तेरे। थैंक यू सो मच। हेलो चेक चेक। तो ये थे, प्लीज इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए प्लीज। ये मेहनत ये भी काफी करते हैं और लगातार ये भी प्रस्तुतियां अपनी ला रहे हैं। अच्छा, एक श्रोता ने अभी मुझसे ये पूछा कि आज परफॉर्मर ऑफ द मंथ अनाउंस करेंगे आप, तो हमारे जो रेगुलर ऑडियंस हैं उनको पता होगा कि दिसंबर मंथ में हमने परफॉर्मर ऑफ द मंथ की शुरुआत करी थी और पहले परफॉर्मर ऑफ द मंथ के रूप में प्रशांत जी, वेरी वेल डिजर्विंग परफॉर्मर ऑफ द मंथ, जो इनके बारे में क्या ही कहूँ, इनको जो लोग यहाँ पे आते हैं वो जान ही रहे इनके बारे में। दूसरी हमारी एक छोटी सी यहाँ पे एक बच्ची आई थी गौरवी, वो उससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे और पूरी की पूरी टीम और सर्वसम्मति से हमने फैसला लिया था। लेकिन एक और फैसला हमने लिया, बीएचसी इंडिया की टीम और कारवा जो भी हम लोग मिलकर के ऑर्गेनाइज करते हैं, सबने मिलकर के ये डिसीजन लिया कि परफॉर्मर ऑफ द मंथ का सिलसिला हम बंद करेंगे। उसके पीछे रीज़न था कि जब हमने, देखिए हमारी यहाँ पे कभी भी प्रतियोगिता करने की भावना नहीं रही। परफॉर्मर ऑफ द मंथ देने का पर्पस ये था कि इस मंच को जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे वैल्यू समझ रहे हैं, 4 में से 3 प्रस्तुतियां और वर्सेटैलिटी जिनके परफॉर्मेंस में आ रही उनको देना। लेकिन जब एक बच्ची को पुरस्कार मिला तो कई उसके एज ग्रुप में जो बच्चियां थी वो उनकी भावनाएं बहुत आहत हो गई और बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं या बड़े लोग जो पार्टिसिपेंट्स के तौर पे आते हैं, वो इस बात को समझ रहे थे और बहुत हारमोनियसली इस चीज़ को ले रहे थे परफॉर्मर ऑफ द मंथ को। लेकिन कुछ बच्चे जब आ करके हमारे से ये बताना शुरू किया उन्होंने कि हम बहुत रोए घर पे जा करके कि हमें वो ट्रॉफी क्यों नहीं मिली, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा ये कहते आए हैं कि ये किसी तरह के जजमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, रेदर ये जजमेंट से एक फ्रीडम की ओर ले जाने वाला एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया, जहां किसी भी आधार पे न कोई भेदभाव हो। और ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे अच्छा गा रहा है तो हम उसको खूब एनकरेज कर दे और कोई अगर बिगनर आकर के गा रहा है तो हम उसे अप्रिशिएट ना करें। यहाँ पे हमने जैसे नाम दिया सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, तो हम हमेशा से यही कहता है धर्म, भाषा, लिंग, जाति, क्षेत्र, उम्र, आय, व्यवसाय, इन सब क्राइटेरिया से ऊपर उठ करके हमने यहाँ प्योर पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया। और वो परफॉर्मर ऑफ द मंथ की जो परफॉर्मर ऑफ द मंथ का विजन जो था वो कहीं ना कहीं शायद मतलब जो खासतौर से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा हमारे लिए कठिन हो रहा था कि उनको कैसे कन्विंस किया जाए। तो इसलिए हमने फैसला लिया पूरे बीएचसी इंडिया की टीम ने और कारवा की टीम ने कि हम परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है वो नहीं अब देंगे। वो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो हमारे लिए परफॉर्मर ऑफ द मंथ की तरह से ही हैं। अगर यहाँ पे कोई पुरस्कार दिया जाएगा तो अब हर किसी को ही दिया जाएगा। तो ये हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया, ये मैं बताता ही आज। लेकिन बच्चों की भावना, क्योंकि बच्चों को कन्विंस करना हमारे लिए बहुत कठिन है और उनकी भावना हम चाहते भी नहीं आहत हो। लेकिन वही चीज़ है, आप लोग खुद भी इस चीज़ को मान रहे होंगे कि कौन कौन परफॉर्म यहाँ पे करता है, किस किस तरीके से। जैसे प्रियंका ने गाया, उसने एक माहौल सेट किया। तो कई लोग, एक बार मैंने कहा था कि बहुत लोग उसमें आते हैं कि जब थोड़ी ऑडियंस आ जाएगी तब मैं गाऊंगा या गाऊंगी। तो एक बार मैंने कहा था कि अपने अंदर एक ऐसी कला पैदा करिए, अपने अंदर ऐसी एक हुनर को पैदा करिए, प्रैक्टिस कीजिए कि भीड़ देख करके गाना नहीं। आप ये सोचिए कि भीड़ जब आ जाए तब मैं गाना गाऊं, आपके गाने से भीड़ जुटने लग जाए, आपकी प्रस्तुति से भीड़ जुटने लग जाए, कुछ ऐसा करिए। तो आप खुद भी इस चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे कि कौन ऐसे परफॉर्मर हैं। और ऐसे ही परफॉर्मर को मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा जिनके अंदर ये क्षमता है कि उनके गाने को या उनके कविताओं को सुन करके लोग खड़े होकर के सुनना शुरू कर देते हैं।
एक जमघट लगता है अच्छे श्रोताओं का, और आप सब लोग उन्हें जान भी रहे होंगे। तो प्रशांत जी आइए प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज प्रशांत जी का एक बार तालियां प्लीज। इनकी गायकी कहें, इनकी पोएट्री कहें, और जैसा कि मैंने पिछली बार हैंड राइटिंग भी, और बहुत अच्छा इन्होंने मुझे एक गिफ्ट भी दिया उस हैंड राइटिंग में अपने हाथों से लिखा हुआ, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आप इनको सुनिए, आनंद लीजिए। ओवर टू यू प्रशांत। इतने प्यारे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और अभी काफ़ी अच्छा गाया प्रियंका जी ने, अभय जी ने, और किशोर दा के सॉन्ग मैंने कभी शायद यहाँ गाया नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान नहीं है। आज कुछ संजीदा गीत हो जाए, और आप सब ने उस गीत को सुना होगा, मेरे नैना सावन भादो। और ये सुधांशु जी के रिक्वेस्ट पे मैं गा रहा हूँ, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। So let's start. Let's enjoy the evening together. मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। थैंक यू सो मच। है दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
बिजुरी बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा। मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या बात है, क्या बात है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रशांत जी हमारे पहले परफॉर्मर ऑफ द मंथ और वेरी वेल डिजर्विंग परफॉर्मर ऑफ द मंथ, और वो बस एक छोटा सा एक प्यार भरा तोहफा था हमारे तरफ से। लेकिन इनकी जो आप गायकी सुनते होंगे या इनके पोएट्री को जिन्होंने सुना होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमने इनका चुनाव क्यों किया था। यूनानिमस डिसीजन था कि इनको परफॉर्मर ऑफ द मंथ दिया जाएगा। अच्छा, मेरे नैना सावन भादो जो इन्होंने सुनाया, आइए अंदर आइए। तो ये राग एक होता है, बड़ा खूबसूरत राग है, मैंने चर्चा की थी, राग शिवरंजनी। रागों की क्या बात ही है, क्या बात ही कहो। नाम भी देखिए कितना खूबसूरत, राग शिवरंजनी। अच्छा, इस गाने से, राग से, इस गाने का जैसे मैंने राग बता दिया, इस गाने से मिलता जुलता कोई और गाना जो आप लोग कोई बता सके, ऑडियंस? कोई भी जैसा होता है ना कि इस गाने के तर्ज से मिलता जुलता, इस गाने, इस राग के ऊपर ना बॉलीवुड में बहुत गाने, जैसे मेरे नैना सावन भादो है, वैसे बहुत सारे गाने बने हैं। अच्छा, मैं हिंट देता हूँ, राज कपूर की फिल्म में एक गाना, पुरानी फिल्म से, कोई भी, जितने भी लोग यहाँ पे सुन पा रहे हैं, राज कपूर। अच्छा, मैं एक और हिंट देता हूँ, चलिए फिल्म का नाम बताता हूँ। वो जोकर की भूमिका निभाई थी उन्होंने। हाँ, मेरा नाम जोकर, इससे मिलता जुलता, जैसे मेरे नैना सावन भादो, राग शिवरंजनी है। यस, जाने कहाँ गए वो दिन, राइट, शिवरंजनी। तो ये राग शिवरंजनी यार। या फिर एक मूवी आई थी सलमान खान की, इश्क में लुट गया वो खजाना हो। तो ये सारे के सारे गाने जो है, या फिर पीयूष मिश्रा का जो, अगर आप लोग स्टूडियो को फॉलो करते होंगे, ओ हुस्ना मेरी ये तो बता दो, तो ये सब के सब शिवरंजनी। मतलब बॉलीवुड में शिवरंजनी राग पे बहुत गाने हैं, बहुत ही प्यारा राग है। आप जाइएगा, शिवरंजनी राग को यूट्यूब पे सुनिएगा, बहुत ही प्यारा राग है। आप उस पे गाने सुनिए, या फिर उसकी जो बंदिशें वैसे ज़्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि रागों में राग की कुछ कैटेगरियाँ होती है, तो उसमें उसको क्षुद्र प्रकृति का राग बताया जाता है। तो क्षुद्र प्रकृति के जो राग होते हैं, वैसे हर राग की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन उसमें ज़्यादा बड़ा ख्याल छोटा ख्याल नहीं गाया जाता, गीतों की रचना ज़्यादा होती है। कुछ राग ऐसे हैं, बंदिशें भी मिलती है, लेकिन बंदिशें मतलब बड़ा ख्याल छोटा ख्याल, विलंबित, ठुमरी, ये सब भी मिल जाएगी उसकी, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन राग शिवरंजनी पे बहुत अच्छे अच्छे, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत कंपोजिशन है। आप जाइएगा, राग शिवरंजनी बेस्ड गानों को सुनिएगा। तो कारवा हम 1 घंटे और चलाएंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी को भी प्रस्तुति देना है तो जरूर आप प्रस्तुति यहाँ पे दीजिए। जरूरी नहीं कि आपको गाना ही गाना है, इसे सांगीतिक मंच नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ सांगीतिक मंच मत समझिएगा। कविता, कहानी,
आपका कोई अनुभव जो आप साझा करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो प्लीज अपने आप को रोकिएगा मत। अगर आपको किसी को यहाँ पे सुन करके कुछ आप प्रेरित महसूस कर रहे हो कि मुझे भी कुछ बोलने का मन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। आइए प्रशांत जी, आप एक और गाना सुनाएंगे, आइए। चलिए एक और गीत सुनिए हमारा। मेरा इससे पहले जो गीत था वो पूरा सैड मूड का था, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। और नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो किशोर दा का ही है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स, और जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए। Such a beautiful music. Good evening all of you. ये सफर फिल्म का गीत है। सितारा में जवाब जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। क्या लिरिक्स है इस गीत के, मधुबन की सुगंध है सांसों में, क्या बात है। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरनों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। दोनों ही गाने बेहतरीन, मतलब इनकी आवाज तो सुनाएंगे, आइए। ये भी हमारे साथ आई थिंक 31 दिसंबर से, राइट, पहली परफॉर्मेंस आपकी हमारे साथ 31 दिसंबर, या उससे पहले से आ रहे हैं। चलिए आइए, अपना नाम भी बता दीजिएगा, बता दीजिएगा ऑडियंस को।
ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको बुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हमें तो यही था गुरूर, हमें यार है हमसे दूर, वही हम जिसे हम किसे किस जश्न से निकाला था इस दिल से दूर, वो चल कर कयामत की चाल आ गया, कि चल कर कयामत की चाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। थैंक यू। अब किशोर दा का एक गाना है, जीवन के दिन छोटे से। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही
दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार पल है, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके में ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ला 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 ला, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या बात है ना प्रशांत जी, बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम, लवली। अच्छा, मैं एक अब व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा, जैसे हमारा कारवा जैसा जैसे बढ़ता है, हमने शुरुआत में जो एक शेर, बहुत फेमस शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो ऐसे ही कारवा से एक और लोग जुड़ चुके बीएससी इंडिया के परिवार से, प्रबल आइए, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं। और जब वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं स्टार्ट हुई विजयनगर में, तो प्रबल ने अपनी स्वेच्छा से वहाँ पे आए वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने अपना योगदान देने की कोशिश करी, और लगातार वहाँ पे जब ये लाइब्रेरी लेके जाते हैं तो प्रबल अपनी वहाँ पे सहभागिता देते आज आए हमारे कारवा और यहाँ की लाइब्रेरी को एंजॉय करने। आइए प्रबल, आप जो शेयर करना चाहते करिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रबल है और मैं बीएससी विजयनगर से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि ये विजयनगर में जो लाइब्रेरी है वो अभी 1-2 महीने से ही स्टार्ट हुई है, तो क्योंकि मैं वहाँ विजयनगर रहता था तो मुझे जिस पार्क में जो अभी लाइब्रेरी चल रही है तो मुझे उसकी हालत पता थी कि वो कितना गंदा पार्क था। लेकिन बीएचसी की टीम ने आके मतलब उस पार्क को मतलब
एकदम स्वच्छ बनाया। उसके बाद आज वहाँ पे हर हफ्ते लाइब्रेरी चल रही है। तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि एक इतना बड़ा मतलब इनिशिएटिव लिया बीएचसी ने। उसके बाद में जब मैं मतलब ऐसे ही पैम्पलेट लगा देखा तो मैं भी उसको देखकर मुझे ये एक इनिशिएटिव अच्छा लगा, तो मैं भी उस इनिशिएटिव से बाद में जुड़ गया। और आज मैं उसमें जो शुक्रवार को वहाँ पर लगती है तो वहाँ पे मैं उसमें मदद करता हूँ, मतलब जो किताब वगैरह जो भी मतलब पूरे ऑर्गेनाइज करने में। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा, मतलब जो गांधी विहार से शुरू हुआ और विजयनगर तक पहुंचा। और मैं कामना करता हूं कि ये इनिशिएटिव और आगे ऐसा ही बढ़ता रहेगा। और इसी के साथ मैं एक छोटी सी गजल सुनाना चाहूँगा जो शकील बदायूं जी हैं, उन्होंने गाई है। वैसे तो मैं गाता नहीं हूँ, बस मैं मतलब शौक के तौर पर मतलब बंद कमरे में गाने वाला सिंगर हूँ, जो मतलब जो सिर्फ अपने लिए शौक के लिए गाता है, बाहर कभी नहीं गाया है। मतलब पहली बार बस ट्राई कर रहा हूँ कि गा के देखता हूँ कैसा मतलब गा सकता हूँ। ये शकील बदायूं जी की जो गजल है, जो 1980 के लगभग उन्होंने लिखी थी, और बाद में पाकिस्तानी सिंगर बेगम अख्तर जी उन्होंने इसको गाया था। मैं एक कोशिश करता हूँ गाने की। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बालब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बालब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे दागे दिल से है रोशनी, उसी रोशनी से है जिंदगी। मेरे दागे दिल से है रोशनी, उसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है ऐ मेरे चार, अगर ये चराग तू ही बुझा न दे। मुझे डर है मेरे चार, अगर ये चराग तू ही बुझा न दे। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चार, अगर ये तेरी नवाज से ए मुख्तसर मेरा और दर्द बढ़ा न दे। तेरी नवाज से ये मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए सोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। मुझे खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रबल। तो जैसा कि इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी कि जब इन्होंने पोस्टर देखा बीएचसी इंडिया की इस इनिशिएटिव का और ये जुड़ गए, तो इसी तरीके से मुझे अपना वक्त याद आ जाता है कि कैसे मैं बीएचसी इंडिया के साथ जुड़ा था। यही मैं भी वॉक लेता हुआ जा रहा था और इसी पार्क के इस दीवार पे एक पोस्टर लगी हुई मैंने देखी थी, और फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम के पेज पे इनको फॉलो किया, मैंने टैग किया कि इस तरह के इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना चाहिए और किताबों से मेरा प्यार, कला से मेरा प्यार, फिर इनका जो मुझे प्यार मिला और ये जो लव जो एक्सचेंज हुआ वो आज किस रूप में फलीभूत हो रहा है। कारवा कहीं ना कहीं
उस प्रेम का एक फलीभूत होना है। और इसी तरीके से जैसे अब प्रशांत जी हमारे सबसे मतलब अहम मतलब पार्टिसिपेंट नहीं, हमारे परिवार के वो बहुत अहम सदस्य बन गए, ये आते ही हैं। उस तरीके से जैसे सर की जो बच्ची है और सर मतलब इनकी प्रस्तुति आपने देखी होगी। ये बच्ची अगर आपको याद हो तो, जिन्होंने ऐ वतन देखिए, मैं बोल रहा हूँ सबसे, और आप ही ने परफॉर्मेंस नहीं देखी अभी तक इनकी। इसकी डेडिकेशन, इस बच्ची ने कारवा के मंच पे परफॉर्म करने के लिए 1 सप्ताह प्रैक्टिस करी थी। 1 सप्ताह उसको प्रिपेयर किया था। और हमारे पास समय की कुछ उस दिन ऐसी पाबंदी नहीं कहें, हमारे कुछ ऐसा प्रोग्राम का वो शेप लेता जा रहा था कि हम नहीं पार्टिसिपेट करवा रहे थे। सर ने बोला कि सर ये 1 सप्ताह से इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, हमने इसको टाइम दिया था। और इस बच्ची का परफॉर्मेंस देख कर अगर आप जाएंगे, अगर आप देखोगे इस बच्ची की प्रस्तुति तो अमेजिंग। मतलब मैंने बताया था स्पॉट लेना एक चीज, जो ये घूम रही है और अच्छे अच्छे डांसर्स को उसको करने में बहुत टाइम लगता है। आप देखोगे कि ये इसने वर लिया और एग्जैक्ट फिर स्पॉट पे आके रुकी है, बिना मतलब बिना लड़खड़ाए हुए स्पॉट पकड़ के। डांस के लैंग्वेज में उसे कहते हैं स्पॉट पकड़ना। इट वॉज अमेजिंग। तो ऐसे जैसे प्रबल जुड़े, ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं तो वो लगता है कि हमारी मेहनत, हमारी जो भावना है, उसकी पवित्रता, उसकी सोच, DHC इंडिया और सबकी जो भावनाएं वो कैसे शेप लेती जा रही है। जैसे प्रशांत जी जुड़े, ये जुड़ रहे हैं बच्चे, गौरवी आई थी, उनकी मम्मी कितना उन्होंने शेयर किया था। बहुत लोग ऐसे हैं। तो भगवान करे जैसा प्रबल ने इच्छा की, हमारे भी यही कामना है, किसी तरीके से ये परिवार फलता फूलता रहे, एक नई संस्कृति का उदय हो रहा है। यहाँ नहीं, मैं कहता हूँ कि इस तरह के मंच की, इस तरह के इनिशिएटिव्स की आज की सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है। जो हम ये कहते हैं कि हम बंद कमरों में ही गाना प्रेफर करते हैं, तो उसकी वजह तलाशने की, उसकी वजह ढूंढने की ज़रूरत है। जब हम जान रहे होते हैं कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें अच्छाई है, फिर भी हम बंद कमरों में क्यों सिमटते जा रहे हैं? आखिर हमें कौन सी ऐसी चीज है जो उसे बाहर निकालने से हमें रोक रही है? जबकि आज प्रशांत जी इतनी अच्छी गायकी है। और प्रशांत जी, हम आपको जब जानने लगे, तो प्रशांत जी भी जब गाने के लिए पहली बार, जब दीप जले आना इनका फर्स्ट सॉन्ग था, एंड वेरी फर्स्ट सॉन्ग, मतलब इन्होंने सबको स्पेल बाउंड जिसको कहते कर दिया था। लेकिन आखिर क्या चीज है जो ऐसे ऐसे सिंगर्स, ऐसे ऐसे कविता करने वाले, इतनी अच्छी बच्ची डांस करने वाले आखिर क्यों बंद कमरों में सिमट रहे हैं? या फिर मुझे लगता है वो जजमेंट या फिर कंपैरिजन, जो प्रतिस्पर्धात्मक एक माहौल सोसाइटी में, प्रतियोगात्मक एक जो सोसाइटी में माहौल बनता जा रहा है, मुझे नहीं लगता उसे किसी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। हर चीज में प्रतिस्पर्धा, हर चीज में प्रतियोगिता का भाव इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं इतना करप्शन लाता जा रहा है इंडिविजुअलिटी में कि व्यक्ति आज हमेशा यही सोचता है कि अरे हम अगर उसको कॉपी नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इस तरह के मंच को क्रिएट करना मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हर किसी के परफॉर्मेंस को, अभिव्यक्ति को वैसे ही सराहा जाए जैसे कोई एक बहुत जो जिसको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं कि ये सक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल नहीं। हर जगह उस तरह के कम से कम एक्सप्रेशन में, एक बच्चा अगर रो रहा है तो आप उसके बच्चे के रोने को क्या आप कैटेगराइज करते हैं कि ये बच्चा रो रहा है? उसकी भावना को सब समझ जाते हैं। तो एक्सप्रेशन इज समथिंग विच इज वेरी इनोसेंट, वेरी प्योर, एंड वी मस्ट नॉट कैटेगराइज इट, मस्ट नॉट जज इट। अगर वो किसी को हर्ट करने वाली नहीं है, अगर उसके अंदर आप गा रहे हैं लेकिन हम बंद कमरों में गाते हैं, व्हाई? बिकॉज लगता है यार सुनेगा तो मुझे पता नहीं अप्रिशिएट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। कम से कम गांधी विहार में जो कारवा के ऑडियंस ऐसी है, जो हमने अभी तक 6-7 महीनों का यहाँ अनुभव लिया है, मैं हमेशा कहता हूँ कारवा में इतनी अच्छी ऑडियंस पूरे दिल्ली में नहीं मिली मुझे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मैंने एक व्यक्ति से नहीं ये सुना कि कोई गा रहा है, बच्चा हो या कोई भी हो, उसे डिस्करेजमेंट मिली हो। तो एक बार प्लीज जितने भी यहाँ ऑडियंस है आप अपने लिए ताली बजा लीजिए प्लीज। रियली आई मीन इट कि यहाँ इतनी अच्छी ऑडियंस, इतनी इनकरेजिंग ऑडियंस मैंने कहीं नहीं देखी। और जो पार्टिसिपेंट आप में से कोई परफॉर्म करना चाहते? शुभम आइए, शुभम कहाँ पे हैं? आइए शुभम। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आधा घंटे का समय अभी हमारे पास है, तो आप में से कोई परफॉर्म करना चाहे तो प्लीज आइए।
थैंक यू सो मच सभी को। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी कोर्स के साथ अभी मैं कुछ देर से प्रोग्राम को देख रहा था, जिस तरीके से कारवा में बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, हर कोई अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले खुद के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ। मैंने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कई सारे प्लेटफॉर्म पे अपनी स्पीचेस दी है और उसमें अवार्ड जीते हैं। तो मैं इन कारवा का जो इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी सोसाइटी में अगर ये प्लेटफॉर्म है तो आप इसका यूज करो। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई भी इंसान के पास टैलेंट होता है उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे में अच्छे अच्छे टैलेंट होते हैं, जो सिंगर होते हैं, कोई सिंगिंग करते हैं, कोई शायरियां करते हैं, हर किसी में अमेजिंग टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर आपका कारवा इस पार्क में अगर लगा है तो आप इसको यूटिलाइज करो। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बुक्स लगे हुए, आप बुक्स लेके पढ़ सकते हो। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे बोलने का मौका मिला, इस तरीके के आपको फ्री में यहाँ बोलने का मौका मिला। मैं कई सारे ओपन माइक शो में जाता हूँ, एक शो में 500-1000 रुपये देके आपको पेड करना पड़ता है, देन आपको इतना बोलने का मौका मिलता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास कुछ भी टैलेंट हो, सिंगिंग का, शायरी करने का, डांस का, आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करो। क्योंकि इस दुनिया में जो भी अरिजीत सिंह बने हैं, चाहे वो कुमार विश्वास बने हैं, वो कहीं अलग दुनिया से नहीं बने हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी शुरुआत इसी प्लेटफॉर्म से हुई है। तो आपके पास जो भी टैलेंट हो आप यहाँ पे परफॉर्म करो। उससे क्या होता है, जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो कोई नहीं जानता है कि आप अच्छा परफॉर्म करो, कोई ऐसा इंसान आपको देख ले यहाँ पे जो कि आपको अलग दुनिया में पहुंचा दो, उसको उस प्लेटफॉर्म के बारे में पता हो जो आपको पता ना हो। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले इस तरीके का, तो वहां पे जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि मैक्सिमम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे और हर किसी में अलग अलग एक एक्स्ट्रा टैलेंट जरूर होता है। अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरा पैशन ये है, मेरा पैशन वो है, लेकिन मैं उसके बाद करूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पैशन को छोड़ते हो तो कहीं कि आप अपने हैप्पीनेस को गवा देते हो। मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ में मैं पब्लिक स्पीकिंग भी करता हूँ। कई सारे प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, इन्विटेशंस मिलते हैं, वहां पे परफॉर्म करता हूँ। कई सारी सेलिब्रिटी से भी मिला हूँ और उनसे भी अवार्डेड हूँ। तो जितने भी लोगों से मैंने मिला है ना, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी, उन्होंने एक ही बात कही है कि अपने पैशन को कभी मत छोड़ना। क्योंकि पैशन ही आपको आपके लाइफ में हैप्पीनेस देती है। अगर आप अपने लाइफ में सच में हैप्पी रहना चाहते हो तो अपने पैशन को फॉलो करो। और ये जो कारवा का प्लेटफॉर्म आपके सोसाइटी में है, इसका बेहतरीन तरीके से उपयोग करो। आप कारवा में अच्छा करोगे, आपकी वीडियोस क्या पता वायरल हो जाए आगे चल के। यही वीडियोस आपको कई लाखों दुनिया में एक पहचान दे सकती है। तो जिस तरीके से छोटी बच्ची ने परफॉर्म की यहाँ पे, सर जैसा बता रहे थे, इस स्टेज में अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए प्लेटफॉर्म, तो कहीं ना कहीं बहुत आगे पहुंचा देती है। मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मैं मोस्ट ऑफ द इवेंट में, जैसे गुरुग्राम हो, चाहे वह गाजियाबाद हो, चाहे वह नोएडा साइड हो, उस इन सारे सोसाइटी में उनकी बड़ी बड़ी सोसाइटियां होती है, उनके सोसाइटी में ऐसे सारे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं। तो उन सारी सोसाइटी वाले क्या करते हैं, अपने इवेंट ऑर्गेनाइजर से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उन छोटे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि उन पे वो परफॉर्म करे और वो आगे बढ़े। उन सारे प्लेटफॉर्म पे जब मैं एंकरिंग करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे को पेरेंट्स जबरदस्ती भेजते कि आप जाओ, पार्टिसिपेट करो और इसमें आगे बढ़ो। तो उसका जो एक इंकरेजमेंट होता है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो अलग लेवल का होता है। वही सारे आगे चल के बच्चे कोई ना कोई अपने फील्ड में बेटर करते हैं। तो इस कारवा के माध्यम से जो बुक्स पढ़ते हैं वो जरूर बुक्स पढ़ें यहाँ से। और बुक्स पढ़ने के भी बहुत फायदे होते हैं, यानी कि बुक्स पढ़ने से हमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है बुक्स पढ़ने का, वो कहने कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है हमें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका इनोवेशन थिंकिंग कैपेसिटी आती है, आप अलग सोचना शुरू करते हो। तो जो कारवा प्लेटफॉर्म में आपके सोसाइटी में है, तो आप उसका जरूर यूटिलाइज करो, बस यही बोलूंगा। और इसको इतना बेहतरीन तरीके से यूज करो कि अपने रियल पैशन को प्रोफेशन ही बना सको। तो
इसी सब बात को लेके मैं यही बोलूंगा कि अपने कारवा के प्लेटफॉर्म को बेहतरीन तरीके से यूज करें और अपने पैशन को कभी मत छोड़िए। जो भी सिंगिंग हो अच्छे से करिए और जिनको भी मौका मिलता है यहाँ जरूर आइए, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। आज मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मुझे बुलाया गया था, तो मैंने सोचा होगा कोई प्लेटफॉर्म जिसपे हाँ हम लोग करते हैं एक्सपोजर, लेकिन काफी अच्छा लगा मुझे कि छोटे बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं कारवा प्लेटफॉर्म को बस यही बोलूंगा कि आप इसी तरीके का इनिशिएटिव लिए हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है, ये लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो इसका यूज आप लोगों को करिए और इसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभम। हमारे साथ पहली बार आप आए क्या शशांक शेखर जी? फर्स्ट टाइम है ना? आइए, आप कविता करेंगे? जी जी जी। हेलो सर्वप्रथम विद्या के अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को मेरा सशक्त नमन। यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा धन्यवाद। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इस मंच पे आया हूँ। अभी कुछ ही समय हुआ प्रयागराज से मेरा आना हुआ और आप सभी के समक्ष मैं एक छोटी सी अपनी प्रतिलिपि कविता के रूप में सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्रयाग से ही आ रहा हूँ। तो प्रयाग भूमि तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे कुंभ और महाकुंभ जैसा एक महापर्व आयोजित होता है। उसी शीर्षक को लेकर मैं एक पोएट्री आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूँगा। कृपया अनुशासन पूर्वक सुनने की कोशिश करें। कि कुंभ चलो भाई कुंभ चलो, अरे कुंभ चलो भाई कुंभ चलो, अमृत की धारा कुंभ चलो। कुंभ चलो भाई कुंभ चलो, अमृत की धारा कुंभ चलो, संगम का तीर्थ कुंभ चलो, संतों की वाणी कुंभ चलो, मन बोल चलो मन बोल चलो, मन हर हर गंगे बोल चलो। कुंभ चलो भाई कुंभ चलो, अमृत की धारा कुंभ चलो। चार धाम सब मोक्ष चलो, चार धाम सब मोक्ष चलो, आत्म तृप्त हो जान चलो, माया को तुम छोड़ चलो, तन मन शांत होए चलो। कुंभ चलो भाई कुंभ चलो, अमृत की धारा कुंभ चलो। सुख दुख सब भूल चलो, सुख दुख सब भूल चलो, कष्टों से तुम दूर चलो, मस्त मगन जो खूब चलो, ओत प्रोत हो ज्ञान चलो। कुंभ चलो भाई कुंभ चलो, अमृत की धारा कुंभ चलो। पगड़ी पहने जो कुंभ चलो, अरे पगड़ी पहने जो कुंभ चलो, धक्का मुक्की तुम कुंभ चलो, लूंगी धारी भी कुंभ चलो, दादा नाती सब कुंभ चलो। अरे कुंभ चलो भाई कुंभ चलो, अमृत की धारा कुंभ चलो। सर्कस मेला को कुंभ चलो, सर्कस मेला को कुंभ चलो, लाखों जनवासी देख चलो। अरे ढोंग करो, अरे ढोंग करो, ढोंग करो थोड़ा घूम चलो, अरे ढोंग करो थोड़ा घूम चलो, जन शैलाब न देख चलो। कुंभ चलो भाई कुंभ चलो, अमृत की धारा कुंभ चलो। अंत में कहना चाहूंगा कि नासिक भी उज्जैन चलो, नासिक भी उज्जैन चलो, हरिद्वार प्रयाग चलो, शीतल निर्मल पान करो, परम पिता को जान चलो। कुंभ चलो भाई कुंभ चलो, अमृत की धारा कुंभ चलो। धन्यवाद। आप सभी के समक्ष एक छोटी सी पोएट्री है। मैं कुमार विश्वास जी से काफी प्रभावित रहा हूं, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी लेकिन तर्ज उन्हीं के हैं। मैंने जैसे लिखा था कि कई शराबी कहते हैं, कई दीवाने कहते हैं, कई शराबी कहते हैं, कई दीवाने कहते हैं, तेरे आंखों के मस्ती पे मोहब्बत का तराना है, तेरे आंखों के मस्ती पे मोहब्बत का तराना है। तेरे ये होठ है कैसी, तेरी ये बात है कैसी, तेरे ये होठ है कैसी, तेरी ये बात है कैसी। जो कह दे तू तो अमृत है, जो ना कह दे तो मदिरा है। जो तू कह दे तो अमृत है, जो ना कह दे तो मदिरा है। तेरे जुल्फों के साए में सारा जग हम भुला देंगे, तेरे जुल्फों के साए में सारा जग हम भुला देंगे। जो तू
एक बार कह दे तो तुझे अपना बना लेंगे, जो तू एक बार कह दे तो तुझे अपना बना लेंगे। तेरे ही इन अदाओं पे तेरे दीवाने बनते हैं, तेरे ही इन अदाओं पे तेरे दीवाने बनते हैं। जो तू एक बार मुस्काती यहाँ 100 बार गिरते हैं, जो तू एक बार मुस्काती यहाँ 100 बार गिरते हैं। तेरे धड़कन की आवाज़ों को हम तो रोज सुनते हैं, तेरे धड़कन की आवाज़ों को हम तो रोज सुनते हैं। तू ही है सिर्फ मेरा दिलबर, यही तो रोज कहता है। तो तू कहती न क्यों मुझसे, जो ना डरती तो क्यों मुझसे। तो तू कहती न क्यों मुझसे, जो ना डरती तो क्यों मुझसे। तो फिर भी जान जाता हूँ कि मैं ही हूँ तेरे दिल में, कि फिर भी जान जाता हूँ कि मैं ही हूँ तेरे दिल में। कई शराबी कहते हैं, कई दीवाने कहते हैं, कई शराबी कहते हैं, कई दीवाने कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिएगा, है ना। थैंक यू सो मच सांग जी, थैंक यू सो मच। अगली परफॉर्मेंस मन्नत, आइए। कितना खूबसूरत नाम है मन्नत, और ये डांस करेगी बच्ची है। और जैसा कि मैंने कहा, हर तरह के एक्सप्रेशंस को यहाँ पे एनकरेज करते हैं हम, तो ये डांस करेंगे, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है आपके लिए। अरे झम लागे मेरी सुआ रंगीली ते पारा, झम लागे मेरी सुआ रंगीली ते पारा। अरे चुनरी तेरी आई हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। भली सिड़ाई भली कड़ाई कुटुम त्यारा झपकना, भली झुलीरा डोरों की सुटर पत्यारा लेना। हाँ भली सिड़ाई भली कड़ाई कुटुम त्यारा झपकना, भली झुलीरा डोरों की सुट पत्यारा लटकना। एक जोड़ी में खर्च त्यारा 4000, एक जोड़ी में खर्च त्यारा 4000। अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। गुलाबी शरारा, गुलाबी शरारा। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बाटोमा, छम छमे पायल घुंघरू बाजन त्यारे खुटमा। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा, छम छमा पायल घुंघरू बाजन त्यारे खुटमा। लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा, लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। जब महीने की तनख्वाह ल्यानू त्यार बड़े नखरा, एक जोड़ी संडिल ल्यानू 2 जोड़ी शरारा। जब महीने की तनख्वाह ल्यानू त्यार बड़े नखरा, एक जोड़ी संडिल ल्यानू 2 जोड़ी शरारा। मैं घूमनू घर में तू बाजार फरारा, मैं घूमनू घर में तू बाजार फरारा। चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा।
भी शरारा। वाह क्या बात है, प्लीज एक बार वाह वाह बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। बच्चों की मैं क्या ही बताऊं, मतलब उनका एंथुसियाज्म। मैं हमेशा से कहता हूं कि बच्चों के अंदर जितनी प्योरिटी होती है, अगर आपके प्लेटफॉर्म को वो इंडोर्स करने लग जाए तो समझ लीजिए वो अपने आप में एक अलग सक्सेस है। क्योंकि इनके अंदर ना ज्यादा तर्क वितर्क नहीं होता, ये एनर्जी पे जाते हैं, वाइब्स पे जाते हैं। इनको अच्छी वाइब लग रही है तभी यहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इतनी हंसती खेलती बच्ची आकर के यहाँ परफॉर्म कर जाती है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि चलो हमने जो इनिशिएटिव हमारी जो हमने कलेक्टिवली एक लिया है वो कहीं ना कहीं एक सफलता की एक उस मुकाम को छू रहा है जहाँ पे बच्चे आराम से आते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। और ऑडियंस यहाँ की बहुत इंकरेजिंग है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस को अच्छा बच्चों की कुछ प्रस्तुतियाँ मैं जल्दी से सोनाक्षी आइए आप कविता सुनाएंगे। इस बच्ची की ही मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, जो डांस की परफॉर्मेंस जो मैं स्पॉट पकड़ने की बात कर रहा था। इस बच्ची ने, आप जाएंगे बीएससी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, इसका डांस देखेंगे। और इसने 1 सप्ताह प्रिपेयर किया था, इनके पापा से मैं शेयर कर रहा था। बहुत कठिन होता है स्पॉट पकड़ना, और इस बच्ची का डांस देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों इसकी इतनी तारीफ करी। आज ये कविता सुनाएगी, लो बेटा। बढ़िया बढ़िया बोलो बोलो बोलो। अच्छा है, बढ़िया बढ़िया बोलो। हाथी रहे राज सुन दो खाती क्या चले मेरे घर में आओ ना, हेलो फोन करो, आओ पार्टी से किसी बोली जितनी। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच। इसको सर कुछ प्रिपेयर करा के लाइएगा, है ना। अच्छा आ जाओ मायरा, आ जाओ आ जाओ। Hello everyone, my name is Amira Singh. Today I am going to tell you about a poet wonder. I wonder why the grass is green and the wind is never seen. Who taught the birds to wilderness and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? Thank you. ये भी पहली बार हमारे साथ आ रहे हैं, परफॉर्म आप पहली बार करोगे कारवा के मंच पे? ठीक है। मेरा नाम रोशन कुमार झा है। मैं आज कुछ एक्सपोज करने जा रहा हूँ। जो रिकॉर्डिंग है आचार्य प्रशांत टाइप के जो गुरु कहते हैं, जो स्टूडेंट जाते हैं उनसे एस्पिरेंट्स कहिए, स्टूडेंट क्या कहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक पक्ष पे तो बोलते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए ये सबको, लेकिन वो नहीं बोलते हैं कि किसको करना चाहिए। यदि समाज में लॉ नहीं रहेगा, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, तो आज कल्पना कर सकते हैं कि कैसा समाज होगा। ये ग्रिड्स में आकर के, लोभ में आकर के एक दूसरे को मार काट करके खाया जाएगा, ठीक है। तो ये और उनसे जो एस्पिरेंट्स भी जो पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि ये तो बता दिया एक एस्पेक्ट्स पे कि ये नहीं करना चाहिए यूपीएससी की तैयारी, इसको लेकर के, और इसको लेकर के नहीं बताते हैं कि इनको करना चाहिए। यदि करना चाहिए तो क्या एलिमेंट्स है जो हमें होना चाहिए, क्या वो फीचर्स है, इसको लेकर के जो ना बहुत कंफ्यूजन करते हैं। क्योंकि जैसे धूप के बाद केवल धूप या शीत नहीं आ सकता है, जीवन में दोनों पक्ष रखता है, वैसे ही दोनों चीज को आप बैलेंस करके चलिए। आज ये जो बाबा कल्चर स्टार्ट हुआ है, केवल एक चीजों को लेकर के बहुत कंफ्यूज कर देते हैं सोसाइटी में। मैं इसी को रिगार्डिंग जो है ना इसमें करूंगा, और इससे क्या होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्रिएट करके उनका एनर्जी लेवल डाउन कर देते हैं। मैं आज रामधारी सिंह दिनकर का जो कविता है मंजिल दूर नहीं है, मैं उसके माध्यम से, ऐसे तो मुझे श्रृंगार रस में भी कविता कहना बहुत पसंद है, लेकिन मैं आज वीर रस से सराबोर कविता को मैं कुछ यहाँ पे कहना चाहूंगा। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह, क्रांति नहीं रे राही, और नहीं तो पावे लगे हैं क्यों परने डगमग से। वहाँ की होश तभी तक जब तक जलता दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। और आगे कहते हैं कवि, अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तम का,
हड्डी की मसाल से का मतलब है, जब आप देखते होंगे बकरी वकरी करता है, देखते होंगे उसके हड्डी के बीच में जो है ना एक कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, उसी से कहे हैं। ये कैसे पूरा जोर लगाना पड़ता है किसी से किसी ऊपर जाने के लिए। सारी रात चले तुम दुख झेलते पुलिस निर्मम का एक खे है, अर्थात एक जो है ना खे का मतलब यहाँ पे हो गया कोई बाधा, या कह सकते हैं आप जो है सो कुछ बाधा ऑब्स्टेकल टाइप्स का है। एक खे है शेष किसी विधि पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिर वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी, अंबर पर घन वन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। घन अर्थात बादल। और अधिक ले जांच देवता इतना दूर क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो इसमें जो है अपने एनर्जी को रियलाइज कीजिए और कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उसके हिसाब से यदि हम करेंगे काम तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और एक बात यह भी है, यदि हम ईमानदारी से काम करेंगे किसी भी फील्ड में, तो हम जो है जो आदमी ठगता है, केवल चीटर है जो खुद से पढ़ाई के नाम पे किसी भी टाइप से करता है और सही से स्ट्रैटेजी नहीं बनाता है, और जो पढ़ा है उसको ये जो है सो आजकल का जो ये एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है, कैसे इस नॉलेज को यूज किया जाए, वो सही से जो पढ़ेगा आंख नाक खोल करके जिसको कहते हैं, वही आदमी सही से इसको अप्लाई कर पाएगा जो है सो। खास करके मैं देखता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स कल्चर में जो है इस समय एक दूसरे के टांग खिंचाई पे बहुत रहा करते हैं जो है सो। और आप बात भी करेंगे कभी कभार तो ऐसे मुंह करके खड़ा हो जाते, कहीं दिखेंगे आपको दिखाते हुए लगता है कि कौन सा आदमी आ गया जो है, एनर्जी लेवल डाउन कर देगा आपको जो है। ये बेवकूफी करने से ऐसे नहीं होगा, एक तो आप खुद डिप्रेस्ड लाइफ जिएंगे, दूसरे को भी करेंगे, और ना आपको परिवार पसंद करेगा ना देश पसंद करेगा, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के आप बोरियत भी फैलाएंगे ऐसे में जो है। इसके कारण एक सही माइंडसेट से कैसे चला जाए ये बहुत जरूरी है। और इसमें हमको क्या कहा जाए, इसमें ये साहित्य जो है, साहित्य बहुत मदद कर सकता है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है जो थॉमस अल्वा एडिसन जो है, इतना उनको कहा जाता है थोक आविष्कारक, क्योंकि वो बहुत आविष्कार किए थे, लेकिन जब वो साहित्य पढ़ने गए उनको ये लगा कि साहित्य पढ़ करके हमको रुचि नहीं आ रहा है या जीवन से मैं दूर जा रहा हूँ, तो उनको तो कहें कि मुझे नहीं लगता कि हम जीवन में असफल हो गए हैं। और बताइए कि वैसा आदमी जो इतना आविष्कार किए हैं, मेटलिस्टिक थिंकिंग यदि उनका अचीवमेंट देखे तो बहुत है दुनिया के। इसके कारण जो है तो साहित्य से आदमी को यदि जुड़ा जाए तो साहित्य एक प्रेरणा देती है, एक नया जीवन का सृजन करता है। जो मोनोटोनस लाइफ है उससे हम आगे निकलते हैं और सही से लाइफ को एंजॉय करते हैं, वर्क कल्चर जो उसको एंजॉय करते हैं, और देश का न केवल इकोनॉमी सोशल हर एक सोशल एस्पेक्ट्स में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको यदि जीवन में धारण किया जाए, उतारा जाए, उससे जो है सो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। न केवल पर्सनल अचीवमेंट होगा बल्कि ये हम इस देश पे एसेट्स बनेंगे, देश में ना कि लायबिलिटी रहेंगे। क्योंकि आज मैं देखता हूँ युवा को जो 24 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं, इवन की 30-35 वर्ष, ऐसे लगते हैं कि जैसे वो 40 वर्ष 50 वर्ष या 60 वर्ष का हो गए हो। नॉर्मल बात कर रहा हूँ। और मैं कभी कभी कुछ टिपिकल केसेस ऐसे भी देखा हूँ जो 50 वर्ष 60 वर्ष 65 वर्ष इवन 70 वर्ष, चाहे वो मेरे गांव में हो या चाहे वो शहर में भी मैं देखा हूँ, वो लगते हैं कि 20-25 वर्ष का युवा, उनका एनर्जी लेवल या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये जो है सो यही एक कुछ चीजें जो केवल न जीवन आनंददायक बनाता है बल्कि अचीवमेंट भी बहुत दिलाता है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा वाहिनी जी आइए। अच्छा देखिए, हमने पहले ही बताया था कि 4 से हमें 6:30 तक का वक्त हमने निर्धारित किया था, 6:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जो कारवा को पसंद करते हैं, जो प्रशंसक है, जो श्रोतागण यहाँ पे आते हैं, परफॉर्मर आते हैं, तो बेशक गर्मी आ चुकी है, लेकिन हमारे साथ थोड़ी सी समय की जो किल्लत है उसकी आप भी थोड़ी सी उसको समझे वो परेशानी। तो प्लीज़ आप पहले से आइएगा ताकि हम परफॉर्मेंस का दौर 4 बजे से शुरू करेंगे ना, तो हम ज़्यादा परफॉर्मेंसेस कवर कर पाएंगे। ठंड होने का इंतज़ार मत करिएगा कि थोड़ी ठंड हो जाए तभी हम चले। थोड़े प्रशंसक है तो हमारी भी थोड़ी आप
हमारा भी ध्यान रखिए, है ना। तो 4 बजे 4:30 बजे तक आ जाइए आप लोग, कम से कम आइए वाहिनी जी। ये हमारे साथ इन्होंने कविता गई थी और बहुत दिनों के बाद फिर से आए हैं। इलाहाबाद चले गए थे शायद आप? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इनकी हिंदी बड़ी पसंद आई थी मुझे और ये हिंदी में फिर से कुछ लेकर के आए हैं, आपके साथ साझा कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम स्वर की अधिष्ठात्री माँ वाग देवी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। विगत दिनों परीक्षा लीक का बहुत ही चर्चा चल रहा है वतन में, और हालिया कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें ये बताया गया कि विश्व में सर्वाधिक युवा आपके भारत में हैं, और इस बात को कहने में मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं है कि अगर आज युवा सर्वाधिक हैं तो यही युवा अगले दिन भारत के वृद्ध भी होंगे। और परीक्षा लीक के मामले में जब युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ किए जा रहे हैं तो सत्ता हो या प्रशासन हो, उसकी आलोचना बहुत जरूरी होती है। तो फिर उसी में 2 पंक्तियां लिखता हूं कि नई सदी का भारत है, कि नई सदी का भारत है युवाओं का दामन ओढ़े बैठी है, कि नई सदी का भारत है युवाओं का दामन ओढ़े बैठी है। लेकिन सरकार प्रशासन और बिचौलिए, लेकिन सरकार प्रशासन और बिचौलिए उनके कर्तव्यों पर पानी फेरे बैठी है, उनके कर्तव्यों पर पानी फेरे बैठी है। और वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी ब्रिटेन है, लेकिन प्राचीन काल में देख लें या प्राचीन काल के तमाम साहित्य इस बात के गवाह है कि लोकतंत्र भारत ही है। जैसे कालिदास लिखते हैं कि अविश्रमोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकारः। तो मैं लिखता हूं कि युवाओं के देश में युवाओं पर संकट मंडराते देख रहा हूं, कि युवाओं के देश में युवाओं पर संकट मंडराते देख रहा हूं। लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र की आत्मा पर, कि लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र की आत्मा पर सपेरों को बीन बजाते देख रहा हूं, सपेरों को बीन बजाते देख रहा हूं। और एक कहिए तो मैं अभी तक की उम्र में आप लोगों के साथ पिछड़ा हुआ ही माना जाऊंगा, क्योंकि 21 वर्ष की उम्र में मैंने कोई मूवी नहीं देखी और अभी लगभग कल या परसों में एक मूवी देखी 12th फेल, जो काफ़ी चर्चा रही है और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता भी रही। उसको देखने के बाद 3-4 पंक्तियां मैंने लिखी कि जब मनोज जी जाते हैं जिस उद्देश्य को लेकर के उत्तराखंड बीच में, और उनका उद्देश्य तत्काल तो नहीं प्राप्त होता है, बाद में भले ही प्राप्त हो जाता है। तो लिखता हूं कि रख कर्मों में विश्वास और निरंतरता, कि रख अपने कर्मों में विश्वास और निरंतरता, रख हौसला अपने जज्बातों से, कि रख विश्वास कर्मों में और निरंतरता, रख हौसला अपने जज्बातों से। कर्म और जज्बात ही सफलताएं लाएंगी, श्रद्धा एक आध बार रूठेगी, कि श्रद्धा एक आध बार रूठेगी फिर श्रद्धा मान जाएगी। अपने रूह में आग की लपटों में रख धीर, कि अपने रूह में आग की लपटों में रख धीर, विषम परिस्थिति में भी न हो अधीर। कर्म विश्वास शौर्य सत्य और धैर्य ही सफलता की धार है, कि कर्म विश्वास शौर्य सत्य और धैर्य ही सफलता की धार है। जैसे कालिया का फन रहा कवि कन्हैया के नर्तन का आधार है, जैसे कालिया का फन रहा कवि कन्हैया के नर्तन का आधार है। और मेरी अपनी ये पंक्तियां समाप्त होती हैं और एक गीत सोचता हूँ कि इस भरत भूमि को नमन करूँ। किसी का है वो, उसको मैं थोड़ा आवाज देना चाहता हूँ। कि शक्ति शक्ति नमन इस भरत भूमि को, कि शक्ति शक्ति नमन इस भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को, कि शक्ति शक्ति नमन है इस भरत भूमि को। अभिनंदन है भारत माँ को, कि जिसके रज कण मात कर रहे हैं मलयागिरी के चंदन को। शक्ति शक्ति नमन इस भरत भूमि को, शक्ति शक्ति नमन इस भरत भूमि को। राम कृष्ण की पावन धरती
जो यह शक्ति संचार करे, जन जन में बलिदान भावना कोटि कोटि कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे, अर्जुन भीम शिवाजी जैसे गुण निर्माण कराने को शत शत नमन इस भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में नगराज हिमालय, माँ का मुकुट सवारता। दक्षिण में रत्नाकर जो इसके पावन चरण पखारता। बुला रही है हर प्राणी को, बुला रही है हर प्राणी को, गीता ज्ञान सिखाने को। शत शत नमन इस भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को। इस धरती पर जन्म लिया यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो मेरा जीवन अर्पण, यह उद्देश्य हमारा है। बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बलि हो जाने को। सत्य सत्य नमन भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को। सत्य सत्य नमन भरत भूमि को। अभिनंदन भारत माँ को। कि जिसके रज कण मात कर रहे हैं मलयागिर के चंदन को। सत्य सत्य नमन भरत भूमि को। सत्य सत्य नमन भरत भूमि को। धन्यवाद आप सभी का। और मैं शुक्रगुजार करता हूँ सुधांशु भैया जी का कि जो इस संस्कृत के संरक्षक और इसके बढ़ोतरी में लगे हुए हैं अनवरत, और आपका आभार मैं व्यक्त करता हूँ इसके लिए। थैंक यू सो मच वाहिनी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आते रहिएगा आप, अगर गांधी विहार में हो तो आप आते रहिएगा, ठीक है ना। सो नाइस टू सी यू बैक। आइए अमन जी, आइए आइए। एक गाना है, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाने जा रहा हूँ मैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। जियो जियो जियो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम ना परफॉर्म करना, म्यूजिक पे करना, गिटार के साथ करना, बहुत बढ़िया है। ऑसम ऑसम। आइए प्रशांत जी। आज प्रशांत जी पब्लिक डिमांड पे एक बार फिर से हमारे साथ हैं, और इनकी प्रस्तुति के बाद हम कारवा का आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे, यहीं पे सिलसिला आज का। लीजिए प्रशांत।
थैंक यू सुधांशु जी। और बहुत अच्छा गया आपने लिखे जो खत तुझे, वाह क्या बात। और ये इनका पहला परफॉर्मेंस था यहाँ पर, लगा नहीं कि पहला परफॉर्मेंस है। Come on everyone, it's a beautiful song by Kishoda. मेरे सपनों की रानी कब आएगी? ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। Come on everybody, beautiful song. प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। Come on everyone, let's enjoy the song. फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का, क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। तो ये आज की आखिरी प्रस्तुति थी, आज का कारवा का सिलसिला हम यहीं खत्म करते हैं।
और थैंक यू जितने भी लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने अपनी यहाँ प्रस्तुतियाँ दी, जितने लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए, ऐसे ही आते रहिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।